अच्छा, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा-सा इंट्रो दे दिया आपको जन्नत ने। अब हम बात कर रहे हैं जो कि आज का लेक्चर है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम सी में भी पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस में भी करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स सेम होते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स एक जैसा काम करते हैं, वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स एक जैसे होते हैं। हाँ, हो सकता है किसी में ज़्यादा हो सकता है किसी में कम हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात क्या चल रही है कि हमें समझ आना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने ये बात की, हमें हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट करती हूँ आप लोगों को। अगर हमें घर पे, अपने घर पे कोई भी सामान चाहिए, वेदर वो फर्नीचर है या कुछ भी है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल आपके घर में, हर घर में एक महीने का एक पूरा एक पैटर्न के साथ एक सौदा आता है, ठीक है? अब वो सौदा कब आता है? तब जब एक पिछले वाले सौदे के स्पेसेस खाली होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम वो सौदा रखते हैं वो स्पेस खाली होता है, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम न्यू आइटम्स लेके आएँ, न्यू चीज़ें लेके आएँ और उन जगहों पर उनको रख दें और यूज़ करें, ठीक है? ऐसा ही होता है ना? वो चीज़ आई, वो स्पेस फिल्ड हुआ, और जो स्पेस फिल्ड हुआ है, जिस प्रोडक्ट के साथ फिल हुआ है, हम उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करें, यूज़ करें, ठीक है? वेरिएबल्स भी एक सेम ही काम करते हैं, ठीक है? अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए काम करते हैं? एज अ स्टोरेज मटेरियल काम करते हैं। आपका डेटा आ रहा है, आप उस डेटा को अपने उसमें रख रहे हैं, यानी कि हर डेटा को रखने के लिए हर अलग चीज़ है, ठीक है? हर अलग पोर्शन बना हुआ है। ऐसे ही अगर हमारे घर पे कोई भी चीज़ हम लेके आ रहे हैं, तो हर फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी टाइप के कपड़े लेके आ रहे हैं, कुछ भी है, तो हर इंसान का एक अलग पोर्शन बना हुआ है। हम सौदा लेके आ रहे हैं, उस सौदे के बाद हर हर मतलब कि वो चीज़ का एक अलग स्टोरेज बॉक्स बना हुआ है, ठीक है? अगर हम चीनी रख रहे हैं तो चीनी का अलग बॉक्स होता है, मिर्च रख रहे हैं मिर्च का अलग है, नमक का अलग है, हर चीज़ का अलग है। हम कभी भी मिर्च और नमक को मिक्स नहीं करते, चीनी की जगह पर नमक नहीं रखते, नमक की जगह चीनी रखते, ठीक है? ये चीज़ होती है, ओके? अच्छा, जन्नत स्क्रीन शेयर कर दें जल्दी। हाँ, अब हम ये मतलब कि वो पढ़ेंगे। नादिया, ये डेफिनेशन पढ़े जरा। Variables are like container in a program where you can store data. Think of them as labels on boxes that help you keep track of what's inside. For example, if you have a box labeled age and you put the number 25 in it, that box now holds your age. ठीक है, थैंक यू नादिया, आपने पढ़ा। अच्छा, नादिया ने क्या पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या हैं? कंटेनर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है? प्रोग्राम में किस चीज़ के लिए? डेटा स्टोर करने के लिए। अब हमारे घर पे भी अलग-अलग हर चीज़ के कंटेनर्स बने हुए हैं, ठीक है? अगर हम करें तो चीनी का अलग कंटेनर बना हुआ है, नमक का अलग है। अब ये कंटेनर्स बने तो हुए हैं, ठीक है? कंटेनर्स बने हुए हैं, वो कंटेनर्स किस चीज़ के लिए बने हुए हैं? डेटा स्टोर करने के लिए, सामान स्टोर करने के लिए। अब वो सामान स्टोर तो हो रहा है, लेकिन सामान का काम क्या है? वो सामान भाई कुकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है? ये यहाँ वही बात है, वो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर है, थिंक ऑफ देम एज लेबल्स ऑन बॉक्सेस दैट हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स इनसाइड। अब कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं, कुछ कंटेनर बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनके जो विजिबल नहीं होते, यानी कि अगर हम कोई ऐसे चीनी वाले बॉक्सेस ले लें जो कि जो कलर्ड हो, ठीक है, उनको वो बाहर से विजिबल नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से उनकी चिट्स लगा देते हैं कि भाई इस बॉक्स में ये पड़ा है, इस बॉक्स में ये पड़ा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है? If you have a box labeled age and you put the number 25 in it, that box now holds your age. अब एक बॉक्स है, ठीक है? आप उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लगा देते हो कि इस बॉक्स में चॉकलेट्स पड़े हैं, और उस बॉक्स के अंदर आपके डेयरी मिल्क पड़े हैं, ठीक है? क्या लेबल लगाया आपने बॉक्स के बाहर? चॉकलेट, ठीक है? चॉकलेट लिखा। अब बॉक्स के अंदर क्या है? डेयरी मिल्क पड़े हैं। डेयरी मिल्क भी तो चॉकलेट्स है ना? ऐसे ही एक बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स में मुझे
फॉर एग्जांपल रेखा की एज रखनी है। अब मैं क्या करूंगी, बॉक्स के बाहर लेबल लगा दूंगी कि एज है, किसकी एज है, रेखा की एज है, और बॉक्स के अंदर मैं रेखा की एज को स्टोर कर दूंगी। ऐसे काम करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्लियर हुए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? नादिया, रेखा, नाज, जायदा, क्लियर हुआ कि व्हाट आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स किस चीज के लिए काम करते हैं? बहुत सारे। जी एज रिपीट अ करें एक स्टोरेज बार थोड़ा। मटेरियल। हाँ, एग्जैक्टली समझ आ गया कि किस चीज के लिए होता है ये? रिपीट करेंगे एक बार। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। वेरिएबल्स क्या होते हैं रेखा? एज अ स्टोरेज बॉक्स। अब फॉर एग्जांपल आप बॉक्सेस ले लें, ठीक है, आपके पास 5 बॉक्सेस हैं। अब एक बॉक्स में आपने रखा, आपने सोचा कि मैं चिप्स रखूंगी। एक बॉक्स में आपने सोचा कि मैं चॉकलेट्स रखूंगी। एक बॉक्स में आपने सोचा कि मैं इसमें अपनी पेंसिल्स रखूंगी। एक में कपड़े रखूंगी और एक में मैं अपने यानी के शूज रखूंगी, ठीक है। अब ठीक है। आपने बॉक्सेस तो बना लिए, 5 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस बना लिए। बॉक्सेस के ऊपर अब आप क्या लगाएंगी? लेबल लगाएंगी। समझे? वो बॉक्सेस टेबल। यानी कि ना कलर्ड नहीं है, आपको बाहर से नजर नहीं आ सकता कि ये किस चीज के लिए, अंदर क्या चीज पड़ी है, ठीक है। आपने रख दिए बॉक्सेस आके, अब बॉक्स के ऊपर आप लेबल लगा रही हैं। एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर लेबल लगाया कि ये जो बॉक्स है इसमें हम मेरे शूज आएंगे, आपने उसके ऊपर शूज का लगा दिया कि ये शूज का है। फिर दूसरा बॉक्स लिया, उसके ऊपर चॉकलेट्स का लगा दिया। तीसरा लिया, उस पर आपने स्टेशनरी का लगा दिया। चौथा लिया, आपने उस पर लिख लिया कि ये क्लॉथ्स का है, ठीक है। पांचवा लिया, आपने सोचा कि इसमें मैं अपने कोई भी और चीज रख दूंगी, ठीक है। तो 5 बॉक्सेस बन गए, लेबल भी लगा लिए, बॉक्सेस भी बन गए। अब बॉक्सेस के अंदर सामान भी तो रखेंगी ना। अब क्लॉथ्स के अंदर कभी क्लॉथ्स वाला जो बॉक्स है उसके अंदर कभी आप चॉकलेट्स रखेंगी? नहीं रखेंगी। चॉकलेट्स वाला बॉक्स है उसके अंदर आप कभी स्टेशनरी रखेंगी? नहीं रखेंगी। स्टेशनरी वाले बॉक्स में आप कभी शूज रखेंगी? नहीं रखेंगी। जो बॉक्स जिस चीज का है आप उस बॉक्स में वही चीज रखेंगी, ऐसा ही है। अब आपने चीजें भी रख दी, लेबल भी लगा लिए। अब बात आती है यूज करने की। आप इन चीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करेंगी ना। जी जी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक प्रोग्राम की तरह चल रही है। रोज हम सुबह को उठ रहे हैं, रोज यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, रोज कपड़े पहनते हैं, शूज पहनते हैं। वो एक प्रोग्राम की तरह चल रही है ना हमारी जिंदगी। मतलब बात वही हो जी गई जी। कि लेबल भी लगा रहे हैं, डेटा स्टोर भी कर रहे हैं, अपने अपने उन जो अपने डेटा स्टोर कर रहे हैं उनको हम यूज भी कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? जी जी, थैंक यू। नहीं, कोई इशू नहीं है। जन्नत आगे कर दें। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, डिक्लेयर मतलब कि नाम देना। अब हम एक कंसिडर कर लें कि ना इंसान का नाम, इंसान के जब भी हम नाम देते हैं तो उन नाम्स के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई ये एक इंसान है, इस इंसान को अगर आप नाम दे रहे हैं तो नाम के कुछ रूल्स हैं यार। अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों के रूल्स हैं, ठीक है। नामों के भी कुछ रूल्स हैं, सही है। नामों के क्या है? कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि ये मुसलमान है, इनके ये नाम हो सकते हैं। ज़ाहिदा स्क्रीन सबको शो हो रही है, मुझे भी शो हो रही है। आपका शायद थोड़ा सा नेट इशू है मेरे ख्याल से। अच्छा जी जी अब जी जी रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स क्या होता है? द नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर ए टू जी और ए जी। मतलब कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेट से हो। किससे हो? अल्फाबेट से हो या अंडरस्कोर हो। मतलब कि आप अपना जो वेरिएबल का नाम रखेंगी वो या तो अंडरस्कोर क्लासरूम रखेंगी या क्लासरूम रखेंगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? कि कभी भी आप अपना जो वेरिएबल का नाम है वो किसी भी नंबर के साथ नहीं रखेंगी। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल का नाम रखना है तो आप उसका नाम नंबर के साथ रख लें, ऐसा नहीं है। आपको अल्फाबेट के साथ रखना है ना। जी एक बात सुनिए, जो है ना हमारे सर थे ना, वो प्रोग्रामिंग वाले सर शाहजेब, उन्होंने कहा है कि कभी भी है ना वेरिएबल्स के नाम में ना ए से ए अल्फाबेट में नहीं रखना, क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। वेरिएबल्स जब हम बनाते हैं तो उसमें मुश्किल हो जाता है। अल्फाबेट नहीं 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 नहीं, अल्फाबेट की बात नहीं कर रही, मैं नेम की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अच्छा अच्छा। अल्फाबेट से बिगिन करना है, ठीक है।
अल्फाबेट से बिगिन करना है। नाम मतलब कि आप फॉर एग्जांपल हम अक्सर नाम रखते हैं इंटीजर स्टूडेंट 1। अच्छा, स्टूडेंट 1 तो रख सकते हैं, ओके है, कोई इशू नहीं है। 1 स्टूडेंट नहीं रख सकते, पहले नंबर नहीं रख सकते। ये बात क्लियर कर रही हूँ मैं कि कभी भी आप अगर वेरिएबल्स बना रहे हैं तो आपका जो नाम हो वो किससे, लेटर से शुरू हो। ठीक है, वेरिएबल का नाम लेटर से शुरू हो। हाँ, अल्फाबेट से नहीं रखना आपने कि आपने इंटीजर ए रख लिया, इंटीजर बी रख लिया। आप प्रोग्राम एक मतलब फॉर एग्जांपल आप 500 लाइंस का कोड कर रहे हैं, आपने नाम ऐसे रखे, मसला आपके लिए होगा। नाम ऐसे रखा करें जो कि आपको जी प्रोग्राम रन नहीं होगा अगर हम ऐसे करें तो? नहीं 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 नहीं, प्रोग्राम रन होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये चल रही है कि आपको समझ नहीं आएगा। अब जब आपका कोड आपको समझ नहीं आएगा तो फिर फायदा चलने का, बनाने का फायदा ही नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ जी जी कि आप जब रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स की बात में ये पहला रूल आपको ये फॉलो करना है। हाँ, अगर आप वो जो आप बात करिए ना कि प्रोग्राम तब नहीं चलेगा रेखा जब आप वेरिएबल का नाम नंबर के साथ रखेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आप इंटीजर स्टूडेंट 1 रख सकती हैं, लेकिन इंटीजर 1 स्टूडेंट नहीं रख सकती। 1 मतलब कि मैं उसकी बात कर रही हूँ, नंबर 1 की। ठीक है, हेलो, क्लैरिटीज आ रही है चीजों की कि स्टूडेंट 1 रख सकते हैं, 1 स्टूडेंट नहीं रख सकते। सही है। अंडर स्कोर भी जी रख सकते हैं आप नाम। फॉर एग्जाम्पल आपने रखा इंटीजर अंडर स्कोर फिर नंबर। ठीक है, इंटीजर अंडर स्कोर या रेखा, अंडर स्कोर नहीं, रेखा। मतलब नंबर के बाद हम जो है डिजिट दे सकते हैं लाइक 1 एंड 2, लेकिन पहले हमें नंबर देना होगा, या फिर हम बिल्कुल दे ही नहीं सकते डिजिट, ना आगे ना पीछे। अच्छा ठीक है, मैं इसकी एक ना आपको वो करती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। जन्नत 2 मिनट में स्क्रीन जी शेयर करती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे समझते हैं, इधर आ जाए। वैसे जो आपको सर पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत अच्छे सर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे सर हैं आपके। चेंज हो रहे हैं बार बार, आज भी नहीं चेंज हो उन्होंने रहा है। हमें पढ़ाया हुआ है। सर शादी को तो अच्छा पढ़ाते हैं मगर वो चेंज हो गया, अब हमारा दूसरा सर आएगा। अच्छा, वो चेंज हो गए यार, फिर वो मिस बहुत अच्छे बरखा सर आई हैं। थी, वो मिस बरखा आई थी, वो भी चेंज हो गई अब। अच्छा, अब पता फैकल्टी नहीं नहीं है कौन आएंगे। भाई, क्या होगा पता नहीं। बीएनबी का फैकल्टी नहीं है बीएनबी के पास। हाँ, हम लोग बैठे हैं, हमारे एक सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं हो रही, 3 हफ्ते हो गए। हालांकि आप तो फ्रेशर्स हैं, हमारे तो 3rd सेमेस्टर चल रहा है। हमारा भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि सर ही नहीं जाहिर हुई, हमने उसको देखा ही नहीं कौन सा सर है। नहीं मतलब आपकी तो बिगनिंग है ना, बिल्कुल। जी जी। हमारा तो एक कोर्स चल रहा है ना, हमारा इतने हैवी कोर्सेज हैं अब इस सेमेस्टर में, हमें तो मच नीडेड है सर। फिर ये टाइम तो प्रेशर नहीं देंगे ना हमारे ऊपर इतना ज्यादा कि पेपर है तो ज्यादा एक साथ काम हो जाए। नहीं 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 नहीं, बहुत इजी है ये कोर्स, आप आसानी से अच्छे से कर लें तो ये आपका ये वाला सब वो निकल जाएगा कोर्स पूरा, मतलब कि ना वो और आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। जी जी, और आपने कहा था ना कि मैं के नोट्स भेजूंगी, वो आप प्लीज फिर हाँ सेंड कर यार, देना बाद में। हाँ यार, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं करती हूँ, जी इसका क्योंकि भी मैं करती हूँ। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? हमारे प्रोग्राम फंडामेंटल है, फंक्शनल इंग्लिश है, आईसीटी है, और कॉलेज में थे एनालिसिस है। अच्छे 6 हैं। सब्जेक्ट्स हैं हमारे। हाँ, कॉलेज 6 में सब्जेक्ट वन है भी है। तो अभी सेकंड सेमेस्टर तक आपको 6 सब्जेक्ट्स का रगड़ा लगेगा। अभी आके हमारे 5 हुए हैं। अरे अल्लाह। अभी से ही आप थक गए हैं यार, अभी क्योंकि से नहीं। मेडिकल स्टूडेंट ना, उसके लिए प्रॉब्लम होती है तभी मैथ प्रोग्रामिंग में। नहीं नहीं, हम भी मेडिकल के थे। हम आप इजी रहे, ये इतना हैवी नहीं देते आप फर्स्ट सेमेस्टर के, इतना हैवी नहीं होता। आप सिर्फ, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप वहाँ ग्रिप बनाए जहाँ ग्रिप जरूरी है।
थ्योरी तो हो जाती है भाई। अच्छा यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्या बात चल रही है ये देखें। ये मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर a1 इक्वल्स टू 2, इंटीजर 1a इक्वल्स टू 2। अब पहले मैंने क्या दिया है यहाँ पर पहले मैंने अल्फाबेट दिया है, ठीक है, फिर मैंने क्या दिया है, नंबर दिया है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट चल जाएगा, ओके है। ये वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, जहां पर आप पहले नंबर दे रहे हो फिर कोई अल्फाबेट लेटर या कोई नाम लिख रहे हो, ये वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपका। सही है, मैं यही बात कर रही थी कि नाम के पहले ये आपने, ये तो डेटा टाइप है वेरिएबल की, मैं आगे समझा रही हूँ ये क्या। नाम के पहले आपको ये नंबर नहीं देना, ठीक है, हमेशा किस चीज से शुरू करना है, अल्फाबेट से शुरू करना है, ओके। पहले आपको नंबर नहीं देना। अच्छा, एक और काम, एक और चीज है, एक और रूल है कि आप उससे भी नाम बना सकते हो ऐसे, इंटीजर, ओके, INT इंटीजर, ठीक है, अंडरस्कोर ये होता है ना हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, ठीक है, उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। ये हमारा वेरिएबल ऐसे बन सकता है, ओके यार, ये ठीक है। अब इंटीजर, सही है, मैं बता रही हूँ कि कौन से आपके ट्रू जाएंगे। अब ये दोनों जो है ना आपके क्या जाएंगे, ट्रू जाएंगे। ऐसे आप वेरिएबल्स बना सकते हो अपने, कैसे, अंडरस्कोर रेखा, मतलब कि अपने वेरिएबल का नाम रख के, या वेरिएबल का नाम रख के उसके बाद अगर आप नंबर दें, नंबर ना भी दें तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप नंबर दे रहे हैं तो हमेशा बाद में दें, पहले नंबर नहीं दें। अगर यहाँ पर 1 होता फिर ये हमारा केस क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, ठीक है, लेकिन हमें क्या देना है, बाद में 1 देना है। ये बात क्लियर हुई कि हम कैसे वेरिएबल बनाएंगे। जी। ओके, अब वापस आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। मैं इसको हाइड कर देती हूँ। जन्नत, जन्नत, आप यहाँ पर हैं तो स्क्रीन शेयर कर दें यार जल्दी से। ओके ओके।